भारत की एकता का निर्माण। स्पीचेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 to 1950 इन हिंदी। पाकिस्तान का झूठा प्रचार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपनी रोग शैया से किए गए ब्रॉडकास्ट भाषण में भारत में मुसलमानों के कल्ले आम का जो मनगढ़ंत हौवा खड़ा किया है, उसका जवाब देने के लिए मैं प्रयत्न करना बेकार समझता हूँ। उन्मत्त होने पर कुछ भयानक स्वप्न तो आ सकते हैं, लेकिन इस ब्रॉडकास्ट से तो ऐसा लगता है जैसे कोई सन्नीपात का रोगी प्रलाप कर रहा है और इसे सुनकर लोगों को बड़ा अचरज और आशंका भी होगी। इस भाषण ने इतिहास को बड़ी बेईमानी से और शैतानी के साथ तोड़ा मरोड़ा है। डाकुओं और लुटेरों को वीर मुक्ति दाता बताया है। कश्मीर में सर्वोत्तम घाटी के गांवों में निर्दोष, असहाय और भोले निवासियों पर कबायलियों ने जो भयानक अत्याचार किए हैं, उनकी उपेक्षा की गई है और योजना बनाकर हथियारों से लैस होकर कुशल सैनिकों की देखरेख में एक मित्र देश से जो हमला किया है, उसे शासक के अत्याचारों के विरुद्ध जनता का विद्रोह बताया गया है। बारामूला के ईसाई और अंग्रेज सदस्यों ने से जिस प्रकार से निर्दयता का व्यवहार किया गया, उसका वर्णन करते हुए हृदय कांपता है। और जिस क्रूरता और बर्बरता से इन तथाकथित मुक्ति सेना के मिशनरियों ने यूरोपियन परिवारों को कत्ल किया, उनका इससे असली रूप सामने आ जाता है। उत्तर पश्चिमी सरहदी सूबे के प्रधानमंत्री ने लगातार पागलपन के प्रलाप किए हैं। उनसे इस मामले और इस हमले में पूरी तरह पड़ोसी देश का हाथ प्रकट हो जाता है। पाकिस्तान के नेताओं ने पहले ही सबसे ज़्यादा जोर से ये कहा था कि ब्रिटिश सार्वभौमिक सत्ता की समाप्ति होने से देशी रियासत स्वतंत्र है और उन्हें किसी भी राज्य से मिलने या ना मिलने का पूरा अधिकार है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कश्मीर के खिलाफ जहरीला प्रचार करके संतोष नहीं हुआ। उन्होंने अलवर, भरतपुर, पटियाला और कपूरथला की रियासतों को भी लपेटा है। ये वो रियासतें हैं जो भारत के संग में मिल चुकी हैं और फिर भारत के साथ पाकिस्तान की मैत्री के संबंध है। हमारा हमेशा की तरह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत को बदनाम करने के लिए तथ्यों को नज़रअंदाज किया और तोड़ा मरोड़ा। अलवर और भरतपुर के झगड़े तब हुए जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारतीय मंत्रिमंडल के सम्माननीय सदस्य थे और जैसा कि उनको मालूम होना चाहिए, देशी रियासतों के संबंध ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के हाथ में थे। इन झगड़ों की शुरुआत मेवों की तरफ से हुई, जिनके साथ जाटों, राजपूतों के अक्सर झगड़े होते थे। गैर मुस्लिमों के मकान जलाए जाते थे, उनके पशु चुराए जाते थे और उनके खेतों को लूटा या जलाया जाता था। तो ये होते हुए भी जिस किस्म की बात ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करते हैं, वो बिल्कुल गलत है और नाजायज।